जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल जसवंत 95 पर। तो दोस्तों आज के वीडियो जो है ना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बीएसएससी इंटर स्तरीय जो तैयारी कर रहे हैं उनका कितना मार्क्स आ रहा है और कितना आना चाहिए उस पर बात करेंगे। और CGL 4 के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। तो जो बीएसएससी इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं, जो भी शादी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना खास बात ध्यान रखेंगे कि उनका जो मार्क्स है 120 प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसे कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनको सुधार करने की आवश्यकता है। चाहे मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें या जीके जीएस की बात करें, तो उन सभी में वो मार्क्स अपना बढ़ाएंगे। यानी कि ऐसे ना कि हाँ जितना मार्क्स आ रहा है तो 110 आ गया तो बहुत खुश हो जाना है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो फिर आपका आगे के जो टारगेट है, आगे के टारगेट में आप पीछे हो जाएंगे। और ये कोई नहीं जान सकता है कि इस बार कटअप कितना हो सकता है, क्योंकि कहा जाए कि 120 तो सभी बोल रहे हैं कि कटअप होना चाहिए और होना भी चाहिए वास्तविक रूप से। लेकिन अभी 25 लाख जो जो विद्यार्थी हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, तो देखा जाए कि कटअप का कुछ भी मैंने कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत उनका तैयारी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि नए हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि जो जिनका बहुत काफ़ी तैयारी है और वो अन्य जॉब में भी है, मैंने जॉब में रख के भी तैयारी कर रहे हैं और कई सारे जॉब भी निकाले हैं। तो उन लोगों से आपको टक्कर है। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, और महिलाएं जो भी ये अगर तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को जो है कि एक तो कहा जाए कि सीट पर छूट भी है, और थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा जो है ना जॉब मिल जाएगा। और इंटर स्तरीय बोले या CGL 4, तो इन सभी में आप लोगों का बहुत अच्छा सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को एक जो स्थान है वहाँ रखा जा रहा है। तो आप लोग अगर तैयारी थोड़ा बहुत बढ़िया से कर देती हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे जगह पर अच्छे जॉब में सिलेक्टेड हो जाएंगी। और जो नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप निराश न होइए कि हाँ आपका नहीं लग रहा है जब, चाहे कुछ ही नंबर से आप छट जा रहे हैं, लेकिन आप एक विश्वास रखिए कि आप जो जॉब का तैयारी कर रहे हैं आपको होगा ही होगा। अगर यहाँ से पीछे आप हट गए तो बहुत सारी दिक्कत है, आप हार जाएंगे, आपकी जो एक स्ट्रेटजी है वो पीछा हो जाएगा, और लोग समाज में आपके वजह से अपने बच्चों को जो है टाउन में नहीं भेज पाएंगे। उन वहाँ मैंने कि कहेंगे कि हाँ फलना का लड़का जो है गया था पढ़ने, कुछ कर ही नहीं पाया था, तुम जाके क्या कर लेगा। तो ऐसे में जो है ना कि गांव के बच्चे गांव मैंने वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे। टाउन वाले ही जो है कि अपना पढ़कर ये आगे रहेंगे, फिर गांव और टाउन में जो है कि ये स्थिति बराबर की जो समानताएं की बात है कायम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो है कि आप भी जो है कि जब भिड़े हैं तो एकदम इस बार तोड़ देना है, ठीक है ना। जो एग्ज़ाम है उससे एकदम आपको विश्वास अपने आप में रखना है कि हाँ इस बार मेरा रिजल्ट आ रहा है, किसी का आए या ना आए मेरा आ रहा है। बस उसी उद्देश्य से पढ़िए और एकदम अपने आप को भिड़ जाइए एकदम। अभी किसी लोगों से उतना माने मतलब ना रखिए। बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे रिलेशन के लोग होंगे, बार बार फोन कर रहे होंगे, लेकिन उतना माने मतलब नहीं रखिए, क्योंकि अभी आपका संघर्ष का समय है। तो उस समय कहा जाए कि अभी उनके बातों को या उनके समस्याओं का देखने लगेंगे तो फिर आपका समस्या बाद में कोई नहीं देखने वाला रहेगा। अभी आप अपना समस्या का समाधान कीजिए। बाकी जो है कि जब अच्छे लेवल पर पहुंच जाइएगा, अच्छा मैंने कि जॉब मिल जाएगा, तब फिर आपका जो दोस्त नाराज हैं, चाहे रिलेशन के आदमी आपसे नहीं बात कर रहे हैं, वो आपके कहेंगे कि हाँ मेरे फलना के मामा का लड़का है, फुआ का लड़का है, ये बोलेंगे। चाहे जो मित्र आपसे नहीं बात कर रहे हैं वो कहेंगे कि हाँ मेरा दोस्त है कि आज जो है ना पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या ASO बन गया है, बोलेंगे एकदम बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन अभी इन बातों को आप विशेष रूप से नहीं लीजिए, अभी अपने आप को अंडरग्राउंड कर लीजिए। जो तैयारी जिनको जॉब नहीं लगा है उनके लिए हम बोल रहे हैं, और जिनका जॉब लगा है तो उनका तो प्रीवियस कहा जाए कि रिवीजन चल रहा है, उनका तैयारी ही तैयारी है। जिनका नहीं लगा है वो ध्यान देंगे विशेष रूप से कि आपको एकदम अंडरग्राउंड हो जाना है। बाकी याद रखिए कि आपको केवल बाथरूम जाना है, रूम में ही रहना है। हाँ सब्जी लेने अगर बाहर जाना है तो आप जा सकते हैं, और बस याद रखेंगे कि जब बाहर जा रहे हैं तो उस समय आप ग्रुप अगर कर रहे हैं, मेरे ग्रुप से जुड़े हैं तो ग्रुप कर रहे हैं तो कान में एकदम लगाए म्यूट में रहिए और सुनते जाइए कि क्या क्वेश्चन चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो वो आप सुनते जाइए और सुनते आइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि हाँ टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप सुनते जा रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कोई ना कोई मैंने कहा चलिए कि
अगर 30 भी क्वेश्चन सुन रहे हैं तो में से 15, 5 भी, 10 भी याद हो जा रहा है तो बहुत काफ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं आप सबसे मैंने प्लस पॉइंट है, जो जुड़े नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनसे आप प्लस पॉइंट में रहेंगे। तो ध्यान देंगे कि इन सब बातों को विशेष रूप से इसलिए क्योंकि आपको आगे की तैयारी करनी है और रिजल्ट लाना है। मेन बात है कि आपका रिजल्ट भी अगर नहीं हुआ है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी पीढ़ी या आपके घर फैमिली के लोग अन्य बच्चों को नहीं टान में भेज पाएंगे, चाहे नहीं पढ़ने के लिए हौसला देंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर रिजल्ट लाते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपसे जो विश्वास जुड़ा हुआ है उनको कहीं ना कहीं वो टाउन जाने के लिए उनका रास्ता साफ हो जाएगा, वो वहाँ जाकर तैयारी करके पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे किनका कितना नंबर आना चाहिए। बीएसएससी इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, अगर वो सेट बना रहे हैं तो उनका कितना मार्क्स आना चाहिए, तो उस मार्क के विषय में हम बात करेंगे। जैसे देखिए जीके का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको भी पता है कि हाँ ये 25 होगा, ठीक है, यहाँ 50 होंगे और ये 25 होंगे, यानी 50 और 25 का डिफरेंस चल ही रहा है, यानी कि जीके 50 फिर रीजनिंग 50, जीएस 25 और मैथ 25। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ये है कि हम इसमें अगर बना रहे हैं तो कितना मार्क्स आ रहा है ये जानना जरूरी है। जब आप एक सेट बना रहे हैं तो जो भी सेट बना रहे हैं आप ध्यान देंगे कि हाँ इसमें जो मार्क्स आ रहा है किस सेक्टर से कितना आ रहा है, ये जानना जरूरी है। ये अगर जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप आगे के टारगेट देखते हैं कि हाँ कौन सा जो चैप्टर है हमसे नहीं बन रहा है या गलत हो गया है, तो उसको आप कंप्लीट कर पाते हैं या डिस्कशन के माध्यम से या कहीं भी, ठीक है। तो इसमें हम देखें दोस्तों, तो देखिए इसमें आपको जो है ना कोशिश करना है जीके में कि 40 ये 50 है तो 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस इसमें सही होना चाहिए, ठीक है। इसमें अधिकांश लोग जो है कि 50 में 25-30 कर रहे होंगे, 35 भी कर रहे हैं, तो 35 जो कर रहे हैं या 30 प्लस कर रहे हैं ठीक ठाक है, लेकिन कोशिश करना है उनको 40 प्लस करना, ठीक है, इसमें 40 प्लस करना ही करना है। दूसरा बात है दोस्तों कि जीएस में अगर 20 कर रहे हैं, ये जीएस मैंने समान विज्ञान में, ये समान अध्ययन हो गया, ये समान विज्ञान हो गया, ठीक है, मैंने जनरल नॉलेज और जनरल साइंस हो गया। तो इसमें 25 में देख लीजिए यहाँ जो है ना 25 जो क्वेश्चन है 25 में आप 20 भी कर रहे हैं तो बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये इतना होना चाहिए आपको, 25 में आपका 20 सही होना चाहिए। ये साइंस का बात बोल रहे हैं। अगर इसमें अगर कम हो रहा है तो फिर आपको इधर से पुराना होगा। अगर मान के चलिए इसमें 15 हो रहा है तो इसको 45 करना होगा आपको। अगर इसमें 18 हो रहा है तो इसको आपको आगे बढ़ाना होगा, यानी 43-44 करना होगा इसको, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि अगर इधर 2 कम हो रहा है तो इधर 2 बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये 40 प्लस आपका जीके का आ रहा है, ठीक है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ऐसे मैंने स्टूडेंट है जिनका 50 से 50 भी रीजनिंग में सही हो जा रहा है, मैंने 50 से 25 सही हो जा रहा है। तो आपको ये करना है कि इसमें 50 में कम से कम सही होना चाहिए, तो 45, इससे कम हो रहा है तो बहुत आपका जो है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो जा रहा है, यानी कि आपको जो है ना इतना सही होना चाहिए, ये से प्लस ही, यानी 45 प्लस आपको जो भी सेट बना रहे हैं उसमें रीजनिंग में 45 प्लस आंसर होना चाहिए, मैंने आपका अंक आना चाहिए। ये रीजनिंग की बात कर रहे हैं, 45 प्लस आपका सही होना चाहिए, यानी कि लगभग आप 48 भी सही कर रहे हैं तो सही रास्ता पर है, यानी ठीक ठाक है। तो ध्यान देंगे यहाँ 45 करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो मैथ है, तो मैथ 25 है, तो 25 में आपको जो है ना कम से कम इसमें भी 20 से 22, ठीक है, 20 से 22 आपको क्वेश्चन सही करना होगा। अधिकांश लोग 25 में 25 कर लेते हैं, 24 तक कर लेते हैं, तो हम आपको टारगेट दे रहे हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन आपको मैथ में सही करना है। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग में 45 प्लस, यानी आपको 48 तक जाना है। 45 से 50 तो सभी का हो जाता है नॉर्मली, लेकिन आप 45 से 48 सही कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये जो है ना बहुत बढ़िया है। 45 से 48 आप करिए, ठीक है, 45 से 48 आप जरूर करिए इसमें, ठीक है। तो 45 से 48 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए, ठीक है, 45 से 48 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो है ना जो जीएस की क्वेश्चन है, जो हम बोले हैं 25 में 20 सही करना है, तो एकदम 20 अगर सही कर रहे हैं तो बहुत आपका अच्छा स्कोर है। अगर इसमें थोड़ा भी कम होगा तो फिर आपको इसमें बढ़ाना होगा। ये आपको कहा जाए कि 50 क्वेश्चन में 40 सही करना है, ठीक है,
अगर इसमें नहीं सही ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत है। तो यानी कि ये दोनों मिला के 60 क्वेश्चन हर हाल में सही होना चाहिए, 60 प्लस, यानी इसमें प्लस ले रहे हैं तो इसका समझिए कि आपको 5 और जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल आपको जीके जीएस का क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, जीके और जीएस का जो क्वेश्चन है आपको 60, यानी कि ये 65 सही करना होगा हर हाल में, 75 में 65, ठीक है, 75 में 65 हर हाल में आपको करना है। इधर देखिए, इधर अगर हम देखते हैं तो 22 लेते हैं तो ये 70 हो जा रहा है, यानी कि इसमें भी आपको जो है ना, अगर 70 लेते हैं तो 70 में हम 65 ले लेते हैं, तो 65 ले लिए और ये 65, तो समझ लीजिए कितना हुआ 130 समझ रहे हैं ना कितना नंबर हो गया। और इसको इसमें कहा जाए कि अगर 130 पूरा सही हो जा रहा है तो समझिए रिजल्ट आने के लिए कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोकेगा आपका रिजल्ट को। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इतना करना है, कितना 45 से 48 करना है रीजनिंग 45 से 48 आपको सही होना चाहिए। मैथ में 20 से 22 एक एवरेज लेके चलना है कि 20 से 22, ऐसे करने के लिए तो आप 25 भी कर रहे हैं सही है, मैथ में 50 भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन एक एवरेज रखिए कि 45 से 48 के बीच में हमारा सही होना चाहिए, हर सेट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक आध सेट में पूरा 50 में 50 मान लिए, बाकी सेट में 35 को सही हुआ, 30 को सही हुआ रीजनिंग, तो इससे में गलत सही रास्ता पर नहीं आ, आपको कोशिश करना है कि इस समय बढ़ाना है। उसके बाद है दोस्तों की जो यहाँ है, यहाँ देखिए मैथ में आपको वही करना है 20 से 22, और जीके जीएस से जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान जो तीनों सेक्टर से क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर भी एक आध क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेगा, साइंस वाले में कंप्यूटर भी एक आध क्वेश्चन होंगे, साइंस टेक के क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं करंट अफेयर्स से भी जोड़ के क्वेश्चन आपका ये उसको तो मैंने जीके में ही ले लिया जाता है, लेकिन साइंस टेक से क्वेश्चन चंद्रयान वगैरह से पूछा जाता है, जिसमें आपका 36 उपग्रह को जो ना PSLV करके जो है से भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था, हमका पीटी में भी पूछा था, CGL पीटी में भी और मेंस में भी, दोनों में पूछा गया था वो क्वेश्चन। तो ऐसे साइंस टेक के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा आप लोग, तो ये आप जरूर ये कर लीजिए। उसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों, तो ये इसमें कोशिश कीजिए कि 50 है तो इसमें मैंने ये ध्यान इतना देना है कि 40 प्लस इसमें सही होना चाहिए, 40 में 41 42 43 जो भी है, ये जीके में इतना सही कीजिए। ये साइंस में 20 क्वेश्चन कर लीजिए, इतना ही है, ज़्यादा नहीं, बस इतना आप कहा जाए कि 60 अगर ये दोनों में मिला के हो जा रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर में है आप, बहुत अच्छा स्कोर में। और इधर जहाँ तक है 65 ही ले रहे हैं, 75 में 65 ही ले रहे हैं, और 75 में बहुत ऐसे बच्चे हैं कि 75 में 75 सही कर सकते हैं, 70 भी सही कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज हम ले रहे हैं, तो समझिए ऐसे भी 125 हमारा क्वेश्चन आ रहा है, 125 में समझिए कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे तो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर काट दीजिए, 120 आ रहा है, एकदम रिजल्ट है। बस इस तरह से तैयारी कीजिए। बस ये अब हम बात करेंगे दोस्तों को, जो जीके है, बहुत सदस्य जीके में ही बहुत फंसते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि जीके में क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जीके में जो है कि जो भी विषय है, जैसे आपका बोला गया है इसका सब्जेक्ट में कि भारत के पड़ोसी देशों को विशेष रूप से पढ़ना है, उसके इतिहास को पढ़ना है, तो वो देख लीजिएगा, लिपि वगैरह को देख लीजिएगा, जो इतिहास है भारत का, भूगोल है, राज व्यवस्था है, जो बात करते हैं संस्कृति है, विविध क्वेश्चन जरूर देखिएगा। जो लुसेंट का विविध क्वेश्चन है उससे समझिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमेशा। विविध में तो पूरा लुसेंट का अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे उसमें, विविध में, जो आपको प्रथम करके पूछता है, या बड़ा पूछता है, छोटा पूछता है, इस टाइप में क्वेश्चन जो है ना 15 से 20 क्वेश्चन इसमें रहते ही हैं। विविध क्वेश्चन में जब पूरा देखेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता से उठाएं या वैदिक सभ्यता से उठाएं, इन सभी में भी विविध क्वेश्चन कौन सा होता है, जो आपका लुसेंट में जो एक तरह से घेरा करके दिया हुआ है, हाईलाइट करके दिया गया है, वो जो है ना आपका विविध क्वेश्चन है। ऐसे ही विविध जो है ना कहा जाए कि पूरा ओवरऑल में देखा जाए तो आपका लुसेंट के जो सामान्य ज्ञान जीके है क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला, ठीक है, तो उसमें लास्ट पेज में भी दिया है विविध, तो वो अलग हो गया, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमेशा रहता ही रहता है। लेकिन आपको इस वाला लुसेंट के जो विविध है, जैसे मैं मान के चलिए कि कांग्रेस का अधिवेशन दे दिया है आपका, ये सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान कहाँ पर मिला, या किस नदी के किनारे है, कौन सा जो महाजनपद है वो उसका राजधानी कहाँ है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो इतिहास की बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन बोले उससे पूछा जाएगा कौन सा, मैंने कि
क्रांतिकारी जो थे कहाँ पे बम फेंके थे, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो पूछता है। तो वो सब जो इतिहास से क्वेश्चन है ये सबको कवर कर लीजिए। प्राचीन से मध्यकाल से भी क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। बिहार के विशेष रूप से इंटर स्तरीय जब तैयारी कर रहे हैं या बिहार से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें आप तीन ऐसे वंश है जिनको पढ़ना जरूरी है, जैसे मौर्य वंश हो गया, हर्यक वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, वर्धन वंश हो गया, ठीक है ना। तो ये इससे हमेशा पूछता है, पाल वंश हो गया, ये सब वंश से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। और अभी आधुनिक से क्वेश्चन तो रहता ही है। बिहार से क्वेश्चन में आपका कुंवर सिंह का क्वेश्चन हमेशा रहता है। ऐसे कहा जाए कि हम और भी टॉपिक को लेके आएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसे फिलहाल हम बता रहे हैं। टॉपिक आप देख सकते हैं, बढ़िया मैंने कि विविध क्वेश्चन सब हो गया। प्राचीन में कहा जाए तो आपका जो वैदिक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, महाजन पद है, इन सभी को देख लीजिए। राजधानी देख लीजिए, कौन सा वंश है, कहाँ राजधानी था, कौन से वंश में कौन कौन शासक थे, इनको जरूर देख लीजिए। और इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग ज्योग्राफी वगैरह में आते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस देश की राजधानी कहाँ है, किसका मुद्रा क्या है, 12 झील कौन सा है, क्रम से झील को पूछ देता है, कौन सा देश किस देश के पास है। तो वो इस स्थिति में आपको देश में पूछता है कि कौन देश किस किस से लगा हुआ है। जैसे में यूक्रेन का मुद्दा बहुत था, ये पूछ सकता है। आपका हमास इजराइल वाला भी चल रहा है, तो इजराइल का सीमा कौन कौन से देश से लग रहा है, ये पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान वाला फेमस क्वेश्चन सब है, ये सब पूछता है। तो देखिए कौन सा मुद्दा अभी बहुत हाल फिलहाल में उठा है, उसके आसपास के देश को, उस देश के राजधानी को पढ़ लीजिए, उस देश के मुद्रा को, उस देश के राष्ट्रपति के नाम पढ़ लीजिए। या भारत के साथ जो भारत आने वाले हैं, कौन से व्यक्ति आने वाले हैं भारत, उन व्यक्ति के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे 26 जनवरी को कौन मुख्य अतिथि बन के आए थे, 15 अगस्त को कौन आने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना होगा। करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए, ये सब देखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि किनका नियुक्ति क्या हुआ, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, किस देश का सूचकांक क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि अब अगर भारत की बात करते हैं तो योजना के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा, भारत में कौन सा सम्मेलन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो बिहार में भी कुछ क्वेश्चन करंट से रहता है। मैंने एक या दो, एक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहता। बिहार से कम मात्रा में रहता है, लेकिन बिहार स्पेशल में कहा जाए तो इतिहास वगैरह से थोड़ा बहुत रहता है क्वेश्चन, भूगोल से भी रहता है, जो हम इंटर स्तरीय में देखे क्वेश्चन तो था। तो ऐसे में कहा जाए कि आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा दोस्तों। अगर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि आपका सही रास्ता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ को पढ़िए और इसको ये कीजिए। हम हाल कुछ ही दिनों में हम ये आपके जो सिलेबस है, कौन कौन चीज़ हमको पढ़ना है, बस वो हम लेके आने वाले हैं कि हाँ आपको जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद इतिहास में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ना है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो तो आपको पढ़ना ही है। अनुच्छेद वगैरह पढ़ना है क्योंकि पूछता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि आपका ये राष्ट्रपति के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, राज्यपाल के बारे में आते हैं, मुख्यमंत्री बिहार के जब पढ़ रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ दिया जाता है, या राज्यपाल के बारे में कि कौन पहले थे या मुख्यमंत्री पहले थे, किनके समय में आपातकाल लागू हुआ था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार से। तो राज्य व्यवस्था में पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक और बात है कि विधानसभा से संबंधित बिहार के जो है ना, जैसे मैं मान के चलिए कि अनुसूचित जाति विधानसभा में कितने अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट है या अनुसूचित जनजाति का, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़िए और कहीं ना कहीं करंट वगैरह को देखते रहिए, हमेशा देखिए। इससे ये होगा कि जब क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे तो आप कन्फ्यूजन नहीं पड़ेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये। और कहा जाए कि जो भी टॉपिक है हम उस पर एक वीडियो बना के लाएंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं BSS CGL 4 का। तो दोस्तों इसका वैकेंसी हो सके जनवरी के लास्ट या फरवरी तक आने की संभावना है। और जो तैयारी कर रहे हैं इंटर स्तरीय और उनका ग्रेजुएशन हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये इंटर स्तरीय जो है ना, उनको CGL 4 में बहुत फायदा देने वाला है। कहा जाए कि इसका बोनस आपको उसमें मिलेगा। समझिए कि आपका जो है ना तैयारी बहुत अच्छा अगर इसमें हो जा रहा है तो इसका मजा जो है ना आप उसमें उठाएंगे। यानी कि कहा जाए कि मेरा जो एक लाइन है कि यानी खाएंगे कम सोएंगे कम, भरे पढ़ाई में आके हो जाएंगी नम, NCERT पढ़ेंगे ज़्यादा, प्रीवियस इंपोर्टेंट में आधा, और BPSC के क्वेश्चन को UPSC के क्वेश्चन को पढ़कर BPSC का उठाएंगे मजा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम इंटर स्तरीय के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, सेम इस क्वेश्चन को हम पढ़ के उसमें उसका ब्याज हासिल
कर लेंगे। ठीक है, इसमें अगर इसका क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो इसका ब्याज हमको उसमें मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर इसमें आप मेहनत कर देते हैं तो ये आपके लिए CGL 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। कहा जाए ना कि अभी जो उम्र है, अभी जितना इन्वेस्ट कर लीजिएगा, जितना मेहनत कर लीजिएगा, जितना संघर्ष कर लीजिएगा, जितना अपना मैंने कहा जाए कि अपने काबू में जितना चीज करना है कर लीजिए, क्योंकि ये बुढ़ापा के आपका सहारा बनेगा। यही है कि जो हम कह रहे हैं कि UPSC के क्वेश्चन को पढ़ कर BPSC का उठाएंगे मजा, वही है कि इंटर स्तरीय क्वेश्चन को पढ़ के CGL 4 का उठाएंगे मजा। ये आपके लिए सूट करेगा जो CGL 4 का सपना देख रहे हैं और ASO का सपना देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है दोस्तों ASO बनने का, क्योंकि इस बार जो है ना CGL 4 में चांसेस बन रहा है। इसके बाद जो है कि क्या होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन CGL 4 में ASO रहेगा और आप तैयारी बढ़िया से कीजिए और हासिल कीजिए। देखिए इंटर स्तरीय और जो है ना PT और मेंस में कोई फर्क नहीं है, चाहे CGL 4 की बात करें माने कि ग्रेजुएशन लेवल की बात करें या इंटर स्तरीय की बात करें, दोनों सेम ही हैं। अगर आप अच्छा से तैयारी कर रहे हैं तो दोनों आपके लिए बहुत ही बेटर है। आराम से आप इसको पढ़कर ये निकाल रहे हैं तो वो भी निकल जाएगा। कहा जाए कि मेंस में थोड़ा एक है कि हिंदी जो है ना आपको 100 नंबर में 30 लाना पड़ता है, तो ये हिंदी इसके भी मेंस में आप पढ़िएगा तो हिंदी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 एग्जाम होगा मेंस में, यानी हिंदी का एक होगा जो 100 नंबर के होंगे और ये होगा जो आपका ये भी आपका 150 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये उसके भी PT में यही पढ़ना है और इसके भी PT में सेम भी पढ़ना है, यानी कि 150 क्वेश्चन ही होंगे जो मैथ, रीजनिंग, GK GS होगा, जो अभी बताए हैं जितना जितना उतना होगा, दोनों में सेम ही होगा। तो आपको कहा जाए कि दोनों में फायदा मिलने वाला है इससे। दरोगा वाले अगर तैयारी करें तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि कहा जाए कि जब CGL 4 में जाते हैं तो लेवल 7 का जब है और कहीं ना कहीं आप एक आपको पदाधिकारी नाम में जुट जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही ये जो बहुत लोग मायूस हो गए थे कि हाँ ये पोस्ट आएगा नहीं आएगा, हम लोग क्या करें, बहुत निराश हो गए थे। तो निराश नहीं होइए, देखिए निराश होने वाला समय नहीं है, आप संघर्ष कीजिए, उससे भी अच्छा पोस्ट में आप जाइएगा, कल मेहनत कीजिए। सही रास्ता में सही डायरेक्शन मिल रहा है और सही तरीका से कर रहे हैं तो पक्का इस बार होगा, कोई नहीं रोकेगा, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, ना ही कहना चाहेंगे कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं बस वो मार्क्स जो है ना बढ़ाने की कोशिश करिए, 125 से लाएं, जो हम बताए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग अपना मार्क्स लाएं। रीजनिंग में 45 से 48 आना चाहिए, मैथ में 20 से 22 होना चाहिए और GS में जो है ना आपका 18 से 20 जरूर, इसमें मैंने 20 एकदम सोचना है कि 20 आना चाहिए GS यानी कि साइंस में, और GK में जो है ना 40 आना चाहिए, यानी 40 प्लस या 40 आ रहा है तो ठीक ठाक है, यानी 35 से हमेशा आगे रहना है, एकदम सब प्लस पॉइंट में है। तो दोस्तों यही इसी उद्देश्य से हम लाए थे कि बहुत सारे दोस्त जो है ना बहुत डिमोटिवेट हो गए थे कि मेरा तैयारी नहीं हो रहा है या सही से हम नहीं बना पा रहे हैं, तो सेट में कितना हमको आना चाहिए। तो ये सब के लिए हम वीडियो हम लेके आए थे कि आप फिलहाल दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में घुल जाइए, समझे, क्योंकि अगर नहीं घुलते हैं तो फिर आप कहा जाए कि दिक्कत होगा भविष्य में। अभी मान के चलिए कि माता पिता किसी भी तरह से आपको पोस पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में फिर उनका भी तो सहारा बनना है, फिर आपका भी तो कोई सहारा बने, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ मेहनत संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, अपने लिए बनाना तो पड़ेगा। नहीं बनाइएगा तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा कि रास्ते में कोई पूछने वाले नहीं होंगे, घर फैमिली में कोई आपको ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये संघर्ष इस उम्र में संघर्ष करने का समय है, इस समय नहीं करेंगे ये उम्र बर्बाद हो जाएगा। तो फिर अब जवानी जैसे ही ढलेगा 20 आपको कोई नहीं पूछेगा, यानी 30, 32, 35, 40, 35 के बाद तो समझिए कि अधिकांश लोग बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन कोशिश हमें जहाँ तक लगता है ना, जो है ना, जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो तब तक आदमी बूढ़ा नहीं होता। तो ये सोच लीजिए कि हाँ आप बूढ़ा नहीं हुए, चाहे आपका उम्र नहीं बीता है, आप जब तक ले लक्ष्य को हासिल नहीं कर रहे हैं तब तक ले आपका उम्र नहीं बीता है, आप बूढ़े नहीं हुए हैं, आपका उम्र नहीं बीता है, आप जवान हैं, आप नवयुवक हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप नवयुवक हैं, इतना समझ लीजिए। और अपनी पढ़ाई को नए ऊंचाई दीजिए, नए उड़ान दीजिए, और इस बार जो है ना सफलता का नया इतिहास रचिए। हम फिर जब 10.95 से जब होगा रिजल्ट तो हम जरूर आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे, तब देखिएगा कि क्या एक तहलका होगा। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी को अपनाइए,
मैथ सेट हर रोज बनाइए और उसमें देखिए कौन सा सेक्टर कमजोर है, उसको मैथ या यूट्यूब वगैरह से प्रयोग कर सर्च वगैरह करके बनाने की कोशिश कीजिए। हर हाल में दुनिया को अभी भूल जाइए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल दूर कर दीजिए। सभी लोगों से कोई माने मतलब नहीं है। जब आप संघर्ष करके जब आप मुकाम पर पहुंचेंगे तो बहुत पूरा दुनिया खड़ा रहेगा आपके पीछे, लेकिन अभी कोई नहीं रहेगा। इसलिए आप किसी के पीछे नहीं भागिए, अभी अपने लाइफ के पीछे भागिए, अपने लक्ष्य के पीछे भागिए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए और तब पूरा दुनिया आपके पीछे रहेगा। इसलिए हम ये वीडियो हम लाए हैं दोस्तों, आप लोगों के रंग जो रक्त है उसमें उबाल लाने के लिए लाए हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एकदम नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।